Good morning student. Today I will teach you differential equation which is 9 chapter of your textbook. Differential equation. Differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी हो। जैसे देखिए मैंने बोला, जैसे बात कर रहे हैं एन इक्वेशन which contains independent variable, dependent variable और आप एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये मैंने बोला आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आपको दिया रहे, जैसे इफ y इज इक्वल टू आपका दिया है fx, क्या दिया है, y इज इक्वल टू fx इक्वेशन। इसमें देखिए जो आपका x है, x को हम लोग क्या बोलते हैं, x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो dy बाई dx होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, तो कभी भी जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो x, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है y, एंड dy बाई dx अगर कहीं दिखा रहेगा तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। dy बाई dx इज इक्वल टू कुछ टर्म में दिया रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल में हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं इस पे, डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एग्जांपल। डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। जैसे यहाँ एक लिखा है dy बाई dx प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एग्जाम्पल है। दूसरे नंबर पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। तीसरे नंबर पे जैसे एक और मैंने लिखा, यहाँ पे y dy बाई dx प्लस x इज इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। फोर्थ नंबर पे देखिए, जैसे मैंने यही पे लिख दिया d2 y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सारे क्या हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ऑर्डर। सबसे पहला पॉइंट में पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर, देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बोल सकते हो,
कि कोई भी इक्वेशन दिख रहा है उसमें जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर का डिफरेंस है, यानी कि कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पे dy/dx दिया, इसका मतलब सिंगल डेरिवेटिव, ये भी सिंगल डेरिवेटिव, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव। अगर कोई क्वेश्चन में एक बार डिफ्रेंसिएशन dy/dx दिख रहा है तो उसका ऑर्डर कितना हो जाता है, उसका ऑर्डर 1। जैसे यहाँ पे ही बात कर ले रहे हैं, देखिए इसमें कितने बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, इसमें एक हो रहा है, इसमें भी dy/dx एक बार दिख रहा है और इसमें भी dy/dx एक ही दिख रहा है, तो इसका तीनों का जो ऑर्डर होगा वो 1 ही होगा। जैसे देखिए पहले वाले का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। ऑर्डर का मतलब यही होता है कि कितने बार वो डिफ्रेंसिएशन हुआ। देख लीजिए ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर कितने टाइम्स वो डिफ्रेंसिएशन हुआ है, वो आपका ऑर्डर होगा। आप देखिए जैसे डिग्री की बात कर रहे हैं, जैसे और एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे और एग्जांपल एक देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है देखिए dy/dx = 0, एक ये लिखा है। हमको यहाँ पे बताना है ऑर्डर, पहला नंबर पे हम लोग को बताना है ऑर्डर, पहला नंबर पे यहाँ बताना है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे बताना है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बताना है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। सिंगल डेरिवेटिव यानी कोई क्वेश्चन है उसका एक बार डिफरेंशिएशन हुआ तो उसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। आप देखिए डिग्री की बात कर रहे हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे x लिखा और d2i अपॉन dx² प्लस 3dy/dx प्लस 2 = 0, इस तरह कोई क्वेश्चन एक है। एक तीसरा देखिए क्वेश्चन ये है, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे दिया x dy/dx का होल स्क्वायर प्लस t2 अपॉन dx² प्लस x = 0, ये 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 क्वेश्चन पे, यहाँ पे लिखा देखिए d2i अपॉन में dx होल पावर, इसकी देखिए दिए 3 और प्लस में यहाँ पे देखिए दिया है y dy/dx प्लस में 4 = 0, ये देखिए है। इसमें हमें ऑर्डर और डिग्री बताना है। सबसे पहले देखिए ऑर्डर की बात करते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिख रहा है उसको देखते हैं वो सिंगल डेरिवेटिव है या डबल डेरिवेटिव है या ट्रिपल डेरिवेटिव है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख ले रहे हैं, अगर कोई एक बार डिफरेंशिएशन होता है तो dy/dx लिख जाता है सिंगल डेरिवेटिव के लिए। अगर किसी फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2i अपॉन dx² हो जाएगा। कहने का मतलब ये लिखा रहेगा, तुरंत जान जाएंगे कि उस फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ। अगर d3y अपॉन dx³ लिखा है, इसका मतलब ये कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, ये 3 बार, ये 3 बार हुआ। ऑर्डर का मतलब यही चेक करते हैं कि उस क्वेश्चन में कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा उसी को लिखते हैं। आप बताइए इसमें तो केवल एक dy/dx रख रहा है, इसलिए इसकी डिग्री इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगी 1। यहाँ पे देखिए 2, एक डिफरेंशिएशन ये है और एक ये dy/dx है, तो हम उसको देखते हैं जो ज़्यादा बार डेरिवेटिव होता है। जैसे देखो यहाँ पे d2i अपॉन में dx² दिया है, dy/dx, तो ये वाला लिखते हैं जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर इस क्वेश्चन में कितने हो गए, 2। इसमें देखते हैं, इसमें देखो एक सिंगल डेरिवेटिव है ना, ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव। याद रखिएगा
उसकी अगर होल पावर है तो वो ऑर्डर पे कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर पे आपको सबसे ज़्यादा बार जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसको देखते हैं। देखिए इसमें कितनी बार, ये 2 बार है, ये सिंगल है, इसलिए इसकी डिग्री, इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी 2। अब इसका भी देखो ऑर्डर कितना है, ये 2 बार लिख रहा है तो इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका भी ऑर्डर हमारा हो जाएगा 2। अब देखिए बात डिग्री की करते हैं। डिग्री में आप जो हाईएस्ट ऑर्डर का होता है, हाईएस्ट जो ऑर्डर होता है उसकी होल पावर देखते हैं। जैसे देखिए इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसकी होल पावर देखोगे तो अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका होल पावर तो 1 ही आएगा, इस वजह से डिग्री इसकी 1। इसकी देखिए होल पावर देखते हैं, इसकी होल पावर हाईएस्ट ऑर्डर को देखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। अब थर्ड वाले में देखिए dy/dx दिया है और ये बताइए, याद रखिए डिग्री हमको इसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी देखते हैं, ना कि इसकी। अगर इसकी देख लेते तो आप डिग्री 2 लिख लेते, लेकिन ये dy/dx सिंगल डेरिवेटिव है और ये हमारा क्या है, डबल डेरिवेटिव है, तो इसकी डिग्री लिखना है। तो इसकी डिग्री कुछ भी नहीं दिख रही, इसका मतलब इसकी भी डिग्री कितना हो जाएगी, इसकी डिग्री 1। आगे देखिए ये देखिए सिंगल डेरिवेटिव, इसकी डिग्री नहीं लेना है क्योंकि ये एक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ, ये 2 बार। जो ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन होता है उसकी होल पावर देखते हैं। अगर उसकी होल पावर कुछ भी नहीं दिख रही है तो उसकी डिग्री 1 हो जाएगी। अगर उसकी होल पावर कुछ है ना तो उसकी डिग्री, जो डिग्री उसकी होगी, तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, ये 3, तो इसकी 3 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ये 3 डिग्री हो, ये मैंने आपको बताया, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए नोट कर लीजिए इसको, जैसे और एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। डिग्री जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और है, जैसे क्वेश्चन एक यहाँ पे लिखा है कि dy/dx का होल क्यूब प्लस y d2y/dx² की होल पावर 5, ऐसे कुछ लिखा है, इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन ये लिखा है, सपोज करो यहाँ पे देखिए ये लिखा है d2y/dx² प्लस x साइन dy/dx, ये लिखा है। एक तीसरा क्वेश्चन और यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि dy/dx का होल क्यूब प्लस कॉस dy/dx, ये लिखा। जैसे एक और मैंने लिखा यहाँ पे 4, यहाँ पे d2y/dx² प्लस यहाँ पे जैसे log लिख दिया, log और ब्रैकेट में लिख दिया dy/dx। ये 4 क्वेश्चन है। देखिए हमें डिग्री बताना है, डिग्री और ऑर्डर बताना है। देख लीजिए देखिए इसमें ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर देखिए ये सिंगल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव इस ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका 2। और जो ऑर्डर होता है उसकी होल पावर देखते हैं, बताइए 5 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। इस पे देखिए ऑर्डर सबसे पहले देखते हैं, ऑर्डर का मतलब कि कितनी बार डिफ्रेंसिएशन हुआ। देखो ये डबल डिफ्रेंसिएशन है, 2 बार हुआ है, और ये वाला सिंगल डेरिवेटिव हुआ, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। कभी भी देखिए साइन, ठीक है, ये देखिएगा कभी भी साइन, कॉस, टैन या लॉग कोई भी ऑर्डिनेट इक्वेशन आ जाएगा तो उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड। मैंने क्या बोला कि साइन, कॉस या लॉग कोई ऐसे फंक्शन आ जाएंगे
जिसमें dy/dx आ जाएगा तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, नोट करके अगर आपसे लिखा दूं, एनी ऑर्डिनरी इक्वेशन में हैव नो डिग्री। ठीक है, डिग्री नहीं है, या आप इसको ये बोल सकते हैं कि वो अनडिफाइंड है। देख लीजिए इसको, आप देखिए इसके बाद इसमें देखिए नो डिग्री अनडिफाइंड हो गया, इसमें अनडिफाइंड हो गया, और इसमें देखिए इसकी देखिए ऑर्डर कितना है, ऑर्डर dy/ds, एक ही बार डिफ्रेंसिएशन, ऑर्डर एक, लेकिन कॉस आ गया, इसका मतलब ये भी अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड हो गया। इधर देखिए, इसमें देखिए डबल डिफ्रेंसिएशन ऑर्डर 2 हो गया, लेकिन डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी भी अनडिफाइंड हो जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग अभी केवल और केवल डिग्री और ऑर्डर के बारे में जाने हैं, डिग्री और ऑर्डर। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला टॉपिक आपका यहाँ पे है डिफरेंशियल इक्वेशन का, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक y इज इक्वल टू दिया है हमारा ae⁻x प्लस be⁻2x। ये कोई क्वेश्चन है सपोज करो, और इसमें ये बोला गया है इसको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इसको बनाना है। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। उस क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए कितने कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कांस्टेंट आप काउंट कर लीजिए, पहला स्टेप। देखिए इस क्वेश्चन में एक कांस्टेंट हमारा a है, एक कांस्टेंट क्या है, b है। e⁻x जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e⁻2x भी हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हम क्वेश्चन देखकर ये जान गए हैं कि इसमें दो कांस्टेंट है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर एक कांस्टेंट है और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाना है, तो उस क्वेश्चन को आपको केवल और केवल एक बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार डिफरेंशिएशन। अगर दो कांस्टेंट होगा तो आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर तीन कांस्टेंट है बाई चांस किसी क्वेश्चन में, आपको 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, 3 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करना है। तो हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने कांस्टेंट है, इसमें 2 कांस्टेंट है, यानी इसको सेकेंड ऑर्डर तक हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये होगा कि 2 बार डिफरेंशिएशन करके करेंगे क्या, हम लोग डिफरेंशिएशन 2 बार करेंगे और a और b जो हमारा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू एलिमिनेट करना है, उसकी वैल्यू को क्या करना है, एलिमिनेट करना है इन द टर्म
डी वाई बाई डी एक्स डबल डी टू वाई बाई डी एक्स यक्स इसके टर्म में हमें करना है, हमें कांस्टेंट उस क्वेश्चन में नहीं दिखना चाहिए। देखिए जैसे इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, डिपेंडेंट वेरिएबल में, और कोफिशिएंट ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ए और बी हमें नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए इसको हम सबसे पहले पहला डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको करेंगे ए ई की पावर एक्स ही आएगा। अब इसमें भी देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे 2b ई की पावर 2x। ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर देखिए फर्स्ट था क्वेश्चन जो दिया है, और इसको हम लोग बना लिया ये 2। अब देखिए एक डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखिए इसको हम, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, यहाँ पे देखिए इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई -2 कर लीजिए, या +2 ही कर लीजिए, +2। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो देखिए हम सबसे पहले इसको लिखा डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस करना है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2i इज इक्वल टू ए ई की पावर x प्लस 2b ई की पावर 2x। माइनस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो a ई की पावर x प्लस b ई की पावर 2x। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए आया हमारा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2i इज इक्वल टू ए ई की पावर x प्लस 2b ई की पावर 2x माइनस 2a ई की पावर x माइनस 2b ई की पावर 2x। देखिए ये वाली कट गया, और ये दोनों में अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट हमारा मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2i इज इक्वल टू माइनस ए ई की पावर x। ये इक्वेशन नंबर इसको थर्ड बना लिया। देखिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको काउंट करना है कि कितने कांस्टेंट है। काउंट करने के बाद आप जितने नंबर आप कांस्टेंट है उतनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। और दोनों जो कांस्टेंट है उसको आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट किसके टर्म में करना है, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के टर्म में, y हो x हो, इस तरह के। यानी कि आपको केवल और केवल एलिमिनेट करना है a और b की वैल्यू को, यानी a और b आपका आंसर में ना दिखे। अब देखिए यहाँ पे आया, अब इसी को हम लोग देखिए डबल डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, इसी को डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको डबल डिफरेंशिएशन देखिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, तो डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आप यहाँ तो इसी को डबल डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ये यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इक्वेशन नंबर ये हमारा थर्ड आया। अब डबल डिफरेंशिएशन हम करना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसी को डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखिए इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2। दो इक्वेशन में डबल डिफरेंशिएशन करिए, यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा d2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a की पावर यही रहेगा, इसका करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4b ई की पावर 2x। और इसको मैंने हम लोग बोले इसको, ये इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे फिर से आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे। 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उससे मिलेगा क्या, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये इसके टर्म में मिल जाएगा। तो देखिए मैंने आपसे बोला कि इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन 4th माइनस इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1st, यानी फर्स्ट इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करके आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ y, देखिए 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, इधर कितना हो जाएगा, इज इक्वल, यहाँ पे इज इक्वल टू a e की पावर x प्लस 4b e की पावर 2x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4a e की पावर x माइनस 4b e की पावर 2x। देखिए यहाँ तक कर लिए, यहाँ तक देखिए फिर से इसको लिख दे रहे हैं। यहाँ तक देखिए मैं बोला कि 4y हुआ और इसके बाद ये लिखेंगे a e की पावर x प्लस 4b e की पावर 2x माइनस 4a e की पावर x माइनस 4b e की पावर 2x। देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हमारा देखिए क्या बच रहा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 3a e की पावर x, ये बच रहा है देखिए यहाँ से। और इसको इक्वेशन में बोल दिया 5th हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए अगर -3, यहाँ पे कितना है हमारा -1, अगर इसी में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड कर लो दोनों साइड, किससे डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो 1/3, 1/3, तो 1/3 करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, इधर कितना आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर 1/3 माइनस 4/3y इज इक्वल टू माइनस a e की पावर x, ये आया। अब देखिए ये वाला इधर और ये इधर वाला दोनों सेम हो गया। इसको इक्वेशन लिख लीजिए 6 फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे लिखिए, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 3rd, दोनों को इक्वल कर लीजिए। तो 1/3 d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4/3y इज इक्वल टू dy/dx माइनस 2y, यही हमारा क्या है, यही हमारा देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हमें क्या करना है, इसको केवल और केवल इसको क्या करना है, हमें अरेंज करना है। और इसको अरेंज करके आप निकाल लीजिए, इसको अरेंज करके यानी कि सारे शिफ्ट एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए। और जब सारे एक तरफ शिफ्ट कर लोगे तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा इसकी डिग्री कितना है। तो आपको पता है कि डबल और 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसकी डिग्री के, इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगी 2, और इसकी डिग्री की बात करेगा तो ये देखिए इसकी होल पावर कितनी है, इसकी होल पावर केवल 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। और ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर 2। तो नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे मैं ये 2 हटा दिया, यही वाला क्वेश्चन था, यहाँ से 2 हटा दिया और ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए छोटा हो जाएगा।
आप देखिए सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर एक्स वही ही आ जाएगा। और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वाई, यानी सेम टू सेम है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब एक बार क्योंकि दो आपका कांस्टेंट है, डबल डिफ्रेंसिएशन करिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, ये आया। और इसी को आप और अरेंज कर लीजिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी हमारा जो कांस्टेंट है उसको हम लोग एलिमिनेट करना है, और उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग कोई एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसे, मतलब हमारा जो आंसर है उसमें हमें वो ना दिखना चाहिए, कांस्टेंट ना दिखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नोट कर लीजिए। और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये लिखा है। ये पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनाना है। अब देखिए इसमें कांस्टेंट केवल एक है, एक बार सिंगल डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पे बताइए कितना इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2i और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 4a हुआ। अब a की वैल्यू देखिए हटाएंगे, a की वैल्यू यहाँ से देखिए कितना आ जाएगी, यहाँ से रख दो a की वैल्यू, 4a इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स, यहीं पे पुट कर दीजिए 2i dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स, ये ऐसे कर लिया। और इसी को देखिए आप इधर ले आइए, यही आप हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2i dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। एक कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएशन, दो कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको आप करिएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसमें जो लीनियर है डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लीनियर है उसको पढ़ेंगे, होमोजीनियस सब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग रिवाइज करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।